ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंध के 6ठे अध्याय का 15 नंबर का श्लोक 7, 6, 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्टचेता विद्वान् च दोषं परवित्तहर्तु प्रेत्य इह वा अथ अपि अजितेन्द्रियः तत् अशान्तकामः हरते कुटुम्बी बीतेषु। भौतिक संपत्ति में नित्य अभिनिविष्ट चेता है, जिसका मन सदैव रमा रहता है। विद्वान जानते हुए च भी दोषम बुराई परवित्त हरतु ठग कर या काला बाजारी से अन्यों का धन चुराने वाले का प्रेत्य
मरने के बाद यह इस संसार में वा अथवा अथापि फिर भी अजित इंद्रिय इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण तत् वह अशांत कामः जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती अतृप्त हरते चुराता है कुटुंबी अपने परिवार को अत्यधिक चाहने वाला। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करें, यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे राजकीय नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। तात्पर्य: विशेष रूप से आजकल लोग न तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, न यमराज के न्याय व्यवस्था में, तथा न ही पापी को मिलने वाले विविध दंडों में, किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो धन प्राप्त करने के लिए अन्यों को ठगता है वह सरकार के नियमों द्वारा दंडित होगा। फिर भी लोग न तो इस जीवन के न ही अगले जीवन के नियमों की परवाह करते हैं। कोई चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो, वह अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता है यदि वह अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के शिक्षा पर विचार कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज छोटे छोटे बालकों को जो राजकीय विद्यालय में निवास करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उपदेश प्रदान कर रहे हैं। उनका बहुत सुंदर प्रवचन है, तथ्य पर आधारित है और बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज के प्रति उनकी गौरव बुद्धि है। वे अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में है तो हम लोगों के उम्र का ही, लेकिन इसकी प्रतिभा विलक्षण है। और गौरव बुद्धि होने के कारण उनके प्रवचन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तन्यस्त हृदयेक्षण, मन को भी केंद्रित किए हैं, उधर ही लगाए हैं और तन्यस्त हृदयेक्षण, और आँख को भी प्रहलाद महाराज के तरफ देख रहे हैं। और प्रहलाद महाराज अपना प्रवचन प्रारंभ किए कि जो विद्वान है तो बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करता है। ये जो विद्वान है और उसको बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म का ही इसी जीवन में ही आचरण करना ही चाहिए। कोई कह सकता है कि क्यों इतना जोर दे करके कह रहे हैं, और प्रहलाद महाराज तथ्य दे रहे हैं
कि तथो ही विष्णु पादोपसर्पण, वास्तव में यथोचित सिद्ध है, उचित सिद्ध यही है, उचित चीज़ यही है कि भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए, भगवान के तरफ बढ़ा जाए। और उसके पीछे वे कारण दे रहे हैं क्योंकि भगवान ही सभी जीवों के प्रिय हैं, सुहृद हैं, अपने हैं, हितैषी हैं। तो यही सबका कर्तव्य है, यही उचित बात है कि भगवान की भक्ति ही की जाए। लेकिन अब कोई सवाल कर सकता है कि अब मनुष्य जीवन में आए हैं और मनुष्य जीवन के कई एक पुरुषार्थ हैं और उसके विषय में क्या होगा। अरे मनुष्य जीवन मिला है और कुछ सुख भी भोगना चाहिए, काम भी एक पुरुषार्थ है। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो दैववश प्रारब्धवश सुख है वह तो प्राप्त हो ही जाएगा। एक उदाहरण दे रहे हैं कि यथा दुखम यत्नत, किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि बिना प्रयास किए कैसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बिना प्रयास किए दुख की प्राप्ति हो जाती। कोई प्रयास करता है कि हमको बुखार आ जाए, ऐसा प्रयास नहीं करता, फिर भी बुखार आ जाता है, कोई एक कठिनाई आ जाती है। उसका कारण है कि व्यक्ति को देह दिया गया है, तो देह प्रारब्ध का फल है और इसके साथ सुख दुख लगा हुआ अपना कर्म है, जो प्रारब्ध बन गया है उसका भोग करना ही होगा। तो इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करना तो केवल आयु का व्यय करना है। और इसलिए व्यक्ति का यही कर्तव्य बनता है कि भागवत धर्म का ही आचरण करे। भी इतना स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, लेकिन ये तो स्थापित बात है कि बुढ़ापा में भक्ति करनी चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज कई एक तरह से इस बात की स्थापना कर रहे हैं कि व्यक्ति जब वार्धक्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। और ख़ास करके वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर गया तो अब भरण पोषण की चिंता तो है ही, उसका चित्त बिल्कुल बंध हो जाता है। पत्नी से, बच्चे से, पत्नी की मधुर वाणी से या उसके अनुकंप वाणी से, वो अनुकंपा के विषय है, अपने पिता का त्याग करके आई है और जब इस पक्ष को रखती है तो व्यक्ति और बंध जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बोली से बहुत भारी बंधन हो जाता है। केवल बच्चों का भरण पोषण करना है, कर्तव्य बुद्धि से ही व्यक्ति बच्चों के साथ नहीं सटा है। वहाँ जो आसक्ति है वो कर्तव्य बुद्धि तो एक अलग चीज़ है। बच्चों के बोली से, उनके स्पर्श से वो इतना सुख अनुभव करता है कि उनसे दूर नहीं हट पाता है, उन्हीं से चिपटे रहता है, आसक्त रहता है। और एक बात कह रहे हैं कि मनुष्यों की कुछ तृष्णा है तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। खास करके जो धन की तृष्णा है वो बहुत प्रबल है। तो कह रहे कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि धन का तृष्णा त्याग कर दे। धन के तृष्णा के विषय में कह रहे हैं कि इतना प्रबल तृष्णा है
कि जो सबसे प्रिय प्राण है और उसका भी बाजी लगा करके व्यक्ति धन को प्राप्त करना चाहता है। कोन्वर्थ तृष्णा विसृजेत प्राणेभ्योपि य इप्सित। अरे किसी तरह व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है, प्राण गंवाना नहीं चाहता है। पानी में डुबा दीजिए, वो बाहर निकलना चाहता है न, किस लिए निकलना चाहता है? भोजन करने के लिए, प्राण की रक्षा के लिए। कितना आतुर होता है, प्राण की रक्षा करना चाहता है, लेकिन उसी व्यक्ति को देखा जाता है कि धन प्राप्त करने के लिए प्राण को भी बाजी पर लगा देता है। वे 3 उदाहरण दे रहे हैं। यम क्रीड़ाति अशुभि पृष्ठ तस्कर सेवको बण। प्राण तो बहुत प्रिय है, पृष्ठ, लेकिन अब इसके आधार पर इसको त्यागने के लिए तैयार हो करके और धन खरीदता है, धन प्राप्त करता है। कम से कम 3 स्थिति में देख सकते हैं। कह रहे हैं कि तस्कर, जो तस्कर हैं वे अपने प्राण का बाजी लगा करके धन प्राप्त करते हैं। चोर, तस्कर मतलब चोर, इसके कई एक रूप है, लेकिन जो ट्रेडिशनल चोरी है, जो पहले के ज़माना में चोरी की प्रथा थी या विधि थी, और लोग, चोर लोग कहीं दीवार काट करके और घुस जाते थे। मिट्टी का दीवार होता था, उसको सेंध कहते हैं। अब पता नहीं अब के लोगों को तो ये धारणा बनेगी कि नहीं। वो मिट्टी का दीवार है, रात्रि को उसको उसमें प्रवेश करने भर होल बना देते थे। वो उसमें खतरा है, कभी कभी कोड़ रहे हैं तो आवाज़ करने से गृहस्वामी जग जाता है। और गृहस्वामी भी तो धन के रक्षा के लिए तत्पर है। तो कई एक स्थिति में कई एक घटना ऐसी देखी गई है कि चोर उसमें प्रवेश कर रहा है और तब तक उधर से गंडासा से मार दिया। तो प्राण का खतरा है, लेकिन फिर भी साहस करता है। इसी से जो एक्सपर्ट चोर हैं तो पहले अपने पैर डालते हैं कि कोई काटेगा भी तो पैर काटेगा। और ऐसा देखा गया है कि पैर पर वार किए तो दूसरे जो उसके साथी हैं और उसके धड़ को लेकर के और शरीर को लेकर के भागते हैं। तो चोर चोरी करने के लिए अपने प्राण को बाजी लगा देता है। और सेवक कई एक ऐसी नौकरी है कि वहाँ प्राण का बाजी लगाना पड़ता है। खास करके जो सुरक्षा कर्मी हैं, बॉर्डर पर हैं, और एक तरह से प्राण का बाजी लगा करके ही नौकरी कर रहे हैं। हमको एक बात याद आ जाती है। एक बार हम लोग महाराज के प्रोग्राम में थे, मरौड़ा में गए थे। वहाँ एक वृंदावन के ही व्यक्ति यहाँ घर बनाए हैं तो एक सेवक को रखना चाहते थे। तो हमारा कोई कंसर्न नहीं था, हम बात सुन रहे थे। एक प्रसिद्ध तो भक्त है सत्यनारायण, सब जानते हैं, अधिकांश लोग उससे बात कर रहे थे। तो नेगोशिएशन चल रहा था कि हाँ वहाँ रहना है। अरे क्या करना है, वो काउंटर पर बैठना है और वो पाइप वाइप वो मोटर चला देना है, पानी भर जाए। और महीना की बात है, हाँ महीना दे देंगे, 8-10 हज़ार देंगे, लेकिन आदमी ऐसा चाहिए कि प्राण का बाजी लगाने के लिए तैयार है। वो 8-10 हज़ार पर ही चाह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति मिले कि प्राण हाजिर किए रहे। जो बहुत सारे सेवक हैं कि प्राण का संकट है, मृत्यु की संभावना है, फिर भी नौकरी करते हैं धन के लिए। और कह रहे हैं कि बणिक
तो बनिया हैं, और बनिया को भी बहुत खतरा रहता था। बनिया लोग तो अपना मार्केट देखते हैं, किधर प्रॉफिट रहेगा। तो पहले के ज़माने में वो जंगल के रास्ते से भी जाना होता था। अब वो गए हैं माल बेचने के लिए, खास करके माल बेच करके लौट रहे हैं, झोला में माल है, प्राण है, तो देखा जाता है कोई एक बार सीधे वो प्राण ले लेते हैं, प्राण मार करके हत्या करके धन को छीन लेते हैं। या नाव लेकर के जाते हैं, बड़े बड़े नावों में समुद्र के भीतर जाते हैं, तो प्राण का भी संकट रहता है। तो कह रहे हैं कि अर्थ की तृष्णा बहुत प्रबल है, इसका त्याग करना कठिन होता है। और कई एक बात कह रहे हैं, कई एक प्रकार का बंधन है, जकड़न है, लेकिन ये जो अर्थ का लोभ है तो यह बहुत अधिक है। इसी से एक बार इस बात को कह दिए हैं, लेकिन फिर अब दोबारा कह रहे हैं कि बीते सुनित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परवित्त हरतु। यानी कि धन का ऐसा आवेश रहता है कि व्यक्ति उसका त्याग नहीं कर पाता है। नित्य अभिनिविष्ट चेता। देखिए क्या कठिनाई है, आप समझ सकते हैं। चित्त में भगवान का स्मरण होना चाहिए, लेकिन नित्य अभिनिविष्ट चेता बीतेसु। जो कुटुंबी हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश समय कहे कि हमेशा वे बस धन के विषय में सोचते रहते, कैसे प्राप्त हो, कैसे उसकी रक्षा की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, किधर फील्ड है, किधर निवेश किया जाए। वे हमेशा मन में यही छाया रहता है। एक कठिनाई है ना। प्रहलाद महाराज की स्थिति देखिए कि उनके चित्त में हमेशा भगवान छाए रहते थे, उनके लीला का स्मरण करते थे, उनके व्यवहार का स्मरण करते थे। बहुत बहुत भारी भारी संकट आया, लेकिन उनको यही लगता था कि भगवान हमको अपने गोद में रखे। तो एक तो प्रहलाद महाराज के चित्त की स्थिति है, और दूसरे तरफ हम लोगों के चित्त की क्या स्थिति है। बीतेसु नित्य अभिनिविष्ट चेता, सदैव धन के विषय में सोचते रहते। और विद्वांस दोषम परवित्त हरतु प्रत्यय वाख्याप्य जितेंद्रियस्तर अशांत कामो हरते कुटुंबी। केवल चिंता ही नहीं है, हमको पता है कि दूसरे का धन लेने पर दंड मिलता है, दूसरे का धन अब प्राप्त करना चाहेंगे तो इसका दोष है, और व्यक्ति जानता है दोष को। भाई क्या दोष है कि प्रत्यय इह, कुछ दोष है, कुछ कठिनाई है जो अगले जीवन में प्राप्त होता है, और कुछ है कि इह, दूसरे का धन लेने का प्रयास करेंगे, चोरी करेंगे, किसी तरह का चोरी, किसी के घर में प्रवेश करके चोरी कर रहे हैं तो बहुत संभावना है कि घर का स्वामी ही दंडित करेगा। अच्छा, वहाँ से बच गए तो सरकार दंड देगी, पुलिस वाले पकड़ करके सरकार दंड देगी, व्यक्ति जानता है। अच्छा, केवल यही दंड नहीं है, मरने के बाद भी दंड प्राप्त होता है, यहाँ भी दंड प्राप्त होगा, व्यक्ति जानता है, अच्छा तरह से जानता है। 2 नंबर का धंधा करेंगे जेल में जाना पड़ेगा, व्यक्ति को पता है, लेकिन फिर भी उसको करता है। अच्छा, मान लीजिए
कि यहाँ तो किसी तरह व्यक्ति बच भी जाए, लेकिन यमराज जी के कोर्ट में नहीं बच सकते। यहाँ तो एक शब्द चला मैनेज कर लेंगे लेकिन वहाँ नहीं मैनेज कर पाएंगे। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जो दूसरे का धन लेता है तो उसको तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। तामिश्र नरक का अर्थ है कि वहाँ बिल्कुल अंधकार है, एकदम अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं है। और वहाँ ले जाते समय यमराज के दूत रास्ते में भी मारते रहते हैं, कोड़ा से मारते रहते हैं। पहले तो नरक का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, और जो रास्ता है तो डामर रोड नहीं है, वो तप्त बालू का जो रास्ता है वो बालू का है। और बालू जैसे जेठ में तप्त रहता है, हमेशा वो तप्त रहता है, उससे जाना होता है। और कोई भी पानी इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, वो पैर जलता है, व्यक्ति कुछ आराम करना चाहता है तब तक यमदूत ऊपर से कोड़े मारते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। और तामिश्र नरक में जाने पर वहाँ अन्न जल की कोई व्यवस्था नहीं है, वो अंधकार में छोड़ दिया जाता है और ऊपर से बल्कि डंडे से मारा जाता है। तो कह रहे हैं कि विद्वांस दोषम परवित्त हर्तु प्रत्यय वाथ्याप जितेंद्रियस्त अशांत कामो हरते कुटुंबी। उसको ज्ञान है कि यहाँ भी दंड की व्यवस्था है, मरने के बाद भी दंड की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी व्यक्ति दूसरे के धन का हरण करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि कुटुंबी वह परिवार वाला है, परिवार का भरण पोषण करना। अरे कम धन में नहीं भरण पोषण कर रहे हैं, कर लेंगे तो कह रहे हैं कि अजितेंद्रिय अशांत काम, उसके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उसके मन में संतोष नहीं है, इसलिए अशांत काम। वो धन प्राप्त होता है लेकिन फिर भी उसकी कामना पूरी नहीं होती, वो चाहता है कि और बढ़ा लें और भोग जुटा लें। और इसलिए जान करके भी कि दूसरे के धन में दोष है, दूसरे के धन प्राप्त करने में दोष है, दंड प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी वे धन का हरण करता है। तो यह कुटुंबी की स्थिति है। तो प्रहलाद महाराज आगाह कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि प्रारंभ से ही भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, जीवन के आरंभ से ही, बाल्यावस्था से ही भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, तो इसका क्या अर्थ? क्या वह विवाह नहीं करेगा, वह पारिवारिक जीवन नहीं जी सकता? देखिए अंतर होता है। जो व्यक्ति प्रारंभ से ही शिक्षा प्राप्त करता है तो अशांत काम नहीं होता है। पारिवारिक जीवन जीना कोई दोष नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है, लेकिन ट्रेनिंग ले करके पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। प्रारंभ में ट्रेनिंग आवश्यक है। जब वह ट्रेनिंग लेता है, भक्ति को स्वीकार करता है, तो उसकी चित्तवृत्ति बदल जाती है, वह अशांत काम नहीं होता। जब कोई भक्ति को स्वीकार करता है तो भक्त का लक्षण होता है कि जो भगवान की दया से प्राप्त है उसी में वह संतुष्ट रहता है। यदि यस्य दैव विहितम स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पार मृच्छति। दैव के विधान से जो प्राप्त हो गया तो उसी से संतुष्ट रहता है। अब प्रहलाद महाराज तो आगाह कर रहे हैं
कि वे बाल्यावस्था से भागवत धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो बहुत बहुत कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। लेकिन कोई कोई प्रश्न कर सकता है जब भाई वो चांस जो खो दिया, बाल्यावस्था से भक्ति नहीं प्रारंभ किया, तो क्या उसके लिए भी कुछ व्यवस्था है? क्यों बिल्कुल असफल हो गया? तो जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं तो उनका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, और युधिष्ठिर महाराज भी ऐसा प्रश्न किए हैं। इसी सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज का एक प्रश्न है कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, युधिष्ठिर महाराज तो परम भक्त है, भागवत धर्म के विषय में वे आदर्श हैं, लेकिन गृहस्थों का प्रतिनिधित्व करते हुए वे कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं वे तो मादृश मूढ़ गृह मूढ़ थी, वे तो गृहस्थी में पढ़ करके एकदम बेवकूफ़ बने हुए हैं, मूढ़ दी हैं। और कोई वैसा उपाय है कि एतम पदवी जेन चांजसा, ये जो वे कह रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि एतम पदवीम का अर्थ है कि जो विरक्त लोग स्थान प्राप्त करते हैं। संन्यास धर्म का निरूपण करते हुए युधिष्ठिर महाराज बोले हैं कि जो संन्यास धर्म का ठीक से पालन करता है तो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो अब युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि गृहस्थ व्यक्ति जो अपने पुत्र परिवार में है तो वह व्यक्ति इस पद को कैसे प्राप्त करेगा? और जो नारद जी उपदेश दिए हैं कि गृहेस्व स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थी में रह करके भी वो परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, विरक्तों को जो गति होती है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी उपाय बतला रहे हैं कि गृहेस्व अवस्थित, ठीक है वो अपने गृहस्थी में है, और कुर्वन् क्रिया यथोचिता, वो गृहस्थी का कार्य रीति रिवाज के अनुसार कर रहा है, लेकिन उसके साथ दो कार्य उसको और करना होगा। गृहस्थी के कार्य को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन दो कार्य उसमें और जोड़ना होगा। वो क्या दो कार्य है? वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। प्रथम बात तो यह है कि अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें। कुछ लोग कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे भगवान को अर्पित करेंगे? अपना नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो इसको भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? देखिए, भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अपने को कर्ता के पद से हटा दीजिए, और यह कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविक स्थिति पर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो भले ही वह अहंकार करे कि हम कर रहे हैं, लेकिन विचार करने पर सब भगवान कर रहे हैं। भगवान के शक्ति से ही कुछ कर पा रहा है, उसकी अपनी स्वतंत्र कुछ शक्ति नहीं है। वो पहला नंबर तो इस चेतना में आ जाना चाहिए कि भाई करने वाले भगवान हैं, हम तो उनके एक यंत्र हैं, उनके तंत्र हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। हमको एक कार्य किए हैं, दिए हैं, हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। हम भरण पोषण करने वाले नहीं, हम अर्जन करने वाले नहीं हैं। और जब आप करता ही नहीं हैं तो भोक्ता होने का कोई सवाल ही नहीं। भाई जब आप अपने शक्ति से अर्जन नहीं कर रहे हैं
भगवान के शक्ति से अर्जन कर रहे, तो भोक्ता भी भगवान ही हुए ना, कि आप हो जाएंगे भोक्ता। तो वासुदेव को अर्पण करने का सीधा सा अर्थ है कर्तापन और भोक्तापन के भाव का त्याग करना। हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं, इस भाव का त्याग करते हुए अपने गृहस्थी का कार्य कीजिए। और उपासित महामुनि, अपने कार्य को भगवान को अर्पित कीजिए और महामुनियों की उपासना कीजिए। उपासना का अर्थ है कि उनके नज़दीक बैठिए, उनका संग कीजिए। महामुनि, देखिए जो लोग कुछ बोलते नहीं हैं उनको कहा जाता है मौनी। जो कुछ बोलेंगे नहीं तो उनको मौनी कहा जाता है। और जो केवल भगवान के नाम गुण लीला को बोलते हैं तो वे हैं महामुनि। एक चुपचाप रहना व्यर्थ है, वचन का त्याग कर देना यह भी अच्छा ही गुण है, मौन बहुत अच्छा गुण है। लेकिन उससे बहुत अच्छा यह है कि कोई व्यर्थ की बात न बोलें और भगवान का नाम बोलते रहें, भगवान का गुण बोलते रहें। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम गुण बोलता रहता है उसको कहा जाता है महामुनि। तो नारद जी कह रहे हैं कि गृहस्थी में ठीक है, लेकिन महामुनि ऋषि मुनियों का संग कीजिए। और कई एक बात कह रहे हैं, एक बात उसमें कह रहे हैं कि दिव्यान भौमान चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतः बुध। और भक्तों का संग करना चाहिए और भी सेवा करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, जो भी जीव आश्रित हैं दया का भाव रखना चाहिए। और धन के विषय में निर्देश दे रहे हैं कि दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम। जहाँ तक भरण पोषण की बात है तो भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग से जान जाएंगे। भगवान व्यवस्था किए हैं, कई एक तरह का धन रखे हैं। भगवान की ऐसी सृष्टि है कि किसी भी प्राणी का कहीं भी पालन पोषण हो जाएगा, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि दिव्य धन, भौम्य धन और अंतरिक्ष धन जो भगवान बनाए हैं और उसका भोग करना चाहिए। ये दिव्य धन क्या है? दिव्य जो आकाश से स्वर्ग से गिरता है, वर्षा इत्यादि है, तो बहुत भारी धन है। ये वर्षा तो ऊपर से होता है, स्वर्ग के देवता इससे संबंध रखते हैं, वे वर्षा के इंचार्ज हैं। और वर्षा होने से अन्न प्राप्त होता है, घास प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त जीवन की सामग्री हो जाती है। तो ये धन है। और भौमम, भौमम का अर्थ है कि भूमि में कुछ धन है, जैसे खनिज इत्यादि हैं तो भूमि में है। या भौमम का एक दूसरा अर्थ है कि पहले के लोग भूमि में गाड़ करके कुछ धन रखते थे। हमारे पूर्वज अब दीवार में धन रखे हैं, तब तक घर बना रहे हैं, तो कभी कभी वो खजाना मिल जाता है, तो बिल्कुल उचित है, वो आपका है, उसका उपभोग कर सकते हैं। और चांतरिक्षम, और कुछ कुछ धन आकाश से टपक जाता है, कहीं से कुछ संभावना नहीं है और तब तक कोई कुछ धन दे देता है, या रास्ते में कुछ धन पा गए, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो इसको अंतरिक्ष धन कहते हैं। तो कह रहे कि अच्युत निर्मित, ये भगवान का विधान है, तो इसका भोग करना चाहिए। लेकिन पीछे जो बतलाया गया कि सभी जीवों का भरण पोषण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग के प्रभाव से
अपने ममता का त्याग करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति करेगा और वह मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, गृहस्थी में रहते हुए भी उस पद को प्राप्त कर जाएगा जिसको जोगी जति सन्यासीगण प्राप्त करते हैं। और जो हो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई बाल्यावस्था से भागवत धर्म का आचरण करना ठीक है, इसी में बुद्धिमानी विवेकी लोग बाल्यावस्था से ही करते हैं। यदि बाल्यावस्था से नहीं प्रारंभ करेंगे तो कई एक कठिनाई आएगी। उसमें एक कठिनाई बतला रहे हैं कि रात दिन धन की चिंता लगी रहती है और परिवार के भरण पोषण और उनके तृप्ति के लिए व्यक्ति इतना उतावला होता है कि जानते हुए भी कि इसका दोष है, दंड मिलेगा, दूसरे के धन का भी हरण कर लेता है। और आगे भी प्रहलाद महाराज अपने इस सिद्धांत की स्थापना कर रहे, उत्पादन कर रहे हैं, जिसको हम लोग आगे के कक्षा में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न? बंधु में पूछ रहे हैं कि भगवान की जब परमात्मा स्वरूप होकर के स्मृति या अपोहनम लेते हैं तो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति किस तरह से स्वतंत्र है? तो भगवान ही करा ऐसा बिजली का सप्लाई कौन करता है? बिजली विभाग करता है ना। और अपना स्विच ऑफ कर देंगे तो अब बिजली विभाग क्या करेगा? अरे भगवान सब देते हैं लेकिन स्विच तो आपके हाथ में है ना कि उसको ग्रहण करेंगे नहीं ग्रहण करेंगे। तो यहाँ कुछ आपका रोल हो गया ना। स्विच ऑन ऑफ तो आपका काम है ना, वो बिजली विभाग नहीं करेगा ना। नहीं, इनका प्रश्न है कि हम बिजनेस कर रहे हैं और 100 का सामान खरीदते हैं और 200 का बेचते हैं। तो हमें अब 100-200 का तो हिसाब नहीं पता है, लेकिन बिजनेस में इसीलिए करते हैं न कि कुछ लाभ हो। तो कुछ लाभ लेना चाहिए। और बिजनेस में कोई थोड़ा झूठ भी बोलता है तो वह भी दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा झूठ बोलता है तब मान लीजिए कि दाल में नमक डालते हैं तो कोई दोष है? नहीं दोष है ना, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 2 लीटर दाल बना रहे हैं, 2 लीटर का है, और उसमें आधा किलो नमक डाल दीजिए तब सब चौपट हो जाएगा ना। तो बिजनेस एक वृत्ति है, तो उसके लिए कुछ झूठ कपट करना होता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। हलाल बेईमानी नहीं करना चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की